एक रस्म होती है, एक राज होता है। मुमकिन नहीं है कि हर कोई ताजमहल बना ले, लेकिन हर दिल में एक मुमताज होती है। एक जमाना था जब मुमताज के प्रेम में शाहजहां ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन उसी आगरा में एक शख्स ने शक की वजह से अपनी पत्नी की जान ले ली। मेरठ में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बेंगलुरु में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। एक बार फिर से डॉक्टर कोपल रोहतगी हैं, मनोचिकित्सक है, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। प्रोफेसर YS बंसल है, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन की बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ बरखा त्रिहन जी हैं, पुरुष आयोग NGO के अध्यक्ष है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बरखा जी। तो चूंकि प्रोफेसर बंसल की बात अधूरी रह गई थी, तो एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते। मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि एक शख्स जिसने कभी जीवन में किसी भी क्राइम को अंजाम नहीं दिया है, एकाएक इस तरह के विभत्स कि शरीर टुकड़ों में काट दिया, हत्या को अंजाम दे दिया, या फिर कहें कि ड्रम में दबा दिया, ये कहां से इस तरह की बातें आती होंगी और कितने कॉमनली आप इस तरह के केसेस देखते हैं? क्राइम क्रिमिनल की साइकोलॉजी, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी एक डिफरेंट पैटर्न पे चलती है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं कई बार उनसे भी क्राइम होते हैं, वो कई बार अकस्मात हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम हीट ऑफ द मोमेंट में, जो लेकिन कुछ होते हैं प्लान वे में क्राइम होते हैं। लेकिन जो अभी हमें जो दो चार केसेस में देखने में आया, जो जैसे ये आपका जो ड्रम वाला केस था, इसके अंदर एक समाज के अंदर जो नशे की जो ड्रग्स वाली चीज स्टार्ट हुई है, इसके बाद आप किस लेवल पर जाते हैं, आपको डिफरेंस करना कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी सोच जो बेसिकली वो किस लेवल पर चली जाएगी, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसमें दो चीज होती है, कभी भी कोई क्राइम करता है, जैसे ये वाला, ये सारे क्राइम सोची समझी पूरी साजिश के साथ होते हैं, आप बिल्कुल प्लान वे में। और आज की डेट में आपके पास सारे के सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं कि सबसे होता है जब भी आप क्राइम करेंगे तो क्रिमिनल को उस क्राइम की एविडेंस को हटाना होता है। तो जितने भी लोग अपनी जितनी भी उनकी नॉलेज है और जितना उनके पास तरीके हैं, वो उन तरीकों को यूज करते हैं। जैसे ये इतना वियर्ड तरीका है जो हमने शायद देखा ही नहीं। नॉर्मली क्या होता था पहले, जो मैंने काफी सारे केसेस डील किए हैं, जिसके अंदर आप एक पार्ट को किसी और जगह डिस्पोज ऑफ करते हैं, क्योंकि उसमें मैंडेट क्या है, पता ना चले किसी को, वो एविडेंस हटानी है। राइट। लेकिन इन्होंने जो ये वाला किया, डेफिनेटली इसके ऊपर इन्होंने पहले काम कर रखा होगा, क्योंकि अचानक ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। अब ये बात आती है कि क्राइम क्यों हुआ। क्राइम किसी भी वजह से हो सकता है। हमने देखा है हमारे समाज में क्राइम चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, चाहे अफेयर की वजह से हो, शक की वजह से हो, या किसी आदमी की ने आपकी ऐसी दुर्दशा कर दी है कि जिसके अंदर, जैसे कि कई बार हमें आजकल जो सुसाइड केसेस में देखने को मिल रहा है कि क्योंकि हमारे समाज में थोड़ा देखा गया है कि प्रताड़ना औरतों के साथ ही होती है, मर्दों के साथ नहीं होती, तो उनके लिए लॉ का कोई ऐसा वो नहीं है। तो अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की लॉ को मिसयूज करेगी तो वो किसी भी समाज में किसी भी पुरुष के अगेंस्ट चीजों को ऐसे रख सकती है जो समाज एक तरफा देखेगा। उस पर उस आदमी के लिए ये समझना कि अब मेरे पास उपाय क्या है, और ये पीछे हमने काफी सारे केसेस देखे हैं। तो इन सब के अंदर भी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें कि जब आप एक हमारा समाज बनता है, चाहे वो सामाजिक आप शादी करते हैं तो एक बॉन्डिंग होती है एक परिवार के हिसाब से। लेकिन आजकल क्योंकि इतना सब समाज में बदलाव आ गया है कि ये समझना कि सोसाइटी, इसको हम बोलते हैं कि सोसाइटी एक फ्लक्स में है, ये कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये जानना मुश्किल है। बस ये ठीक है। आप कहना चाह रही थी बरखा जी कुछ? मैं यहाँ रिबटल देना चाह रही थी। ये रिबटल है मेरा कि मैंने जो इनको अभी सुना, इन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ ही प्रताड़ना होती है, तो ये अब ऐसा नहीं है। अब क्या, बहुत सालों से ऐसा नहीं है। 15 साल तो मुझे ही हो गए देखते हुए, इसके ऊपर काम करते हुए। पुरुषों के साथ भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती है, और जो उनका सुसाइड डेटा है वो आज 4 गुना है। वो ऐसे ही नहीं है, इन्हीं विषयों की वजह से जब वो थक हार के टूट जाता है, परेशान हो जाता है,
तब मरता है। लेकिन हाँ, हमने उनकी बात नहीं सुननी है, वो एक अलग बात है। और रही बात, इन्होंने कहा पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं। मुस्कान 9वीं फेल थी, मैं मेरठ में 2 दिन रह के आई हूँ, मुस्कान के परिवार से बात करके आई हूँ, मुस्कान की सहेलियों से बात करके आई हूँ, बहुत कुछ पता चला। और सिर्फ मुस्कान नहीं, मैं आपको बहुत दर्जनों केसेस और हजारों केसेस बता सकती हूँ जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, वहाँ पर भी मर्डर्स और अबेटमेंट टू सुसाइड के केसेस हैं उनके ऊपर। उन्होंने मजबूर किया हस्बैंड को सुसाइड करने के लिए या मर्डर किया। तो ये बातें अब ना ही करें हम लोग कि पढ़ी लिखी महिलाएं। और जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है, इसे जेंडर न्यूट्रल करने की मांग हमने कितने ही वर्षों से लगातार करते आए हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, हमारी मांग तब भी यही थी और आज भी यही है कि इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाए। आज विक्टिम कोई भी हो सकता है, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, यहाँ पे हम तीसरी जेंडर को भी इंक्लूड करें, कोई भी विक्टिम हो सकता है। और न्याय सबको मिलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास में ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं, लेकिन हम इन दोनों को हमेशा क्यों भूल जाते हैं। प्रियंका जी, देखिए कानून की बात अभी जिस तरह से बरखा जी ने की है कि महिलाओं के लिए कानून है और पुरुषों को अभी इससे छूता रखा गया, पुरुषों को उस तरीके से नहीं मिल पाए लॉ, और उन्होंने कहा कि मांग की भी जा रही है। लेकिन क्या अभी भी तमाम जो महिलाएं हैं जिन्हें जरूरत है कानून की, उन तक वो कानून पहुंच पा रहा है, उनकी मदद हो पा रही है? मोनिका, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कानून से बड़ा होता है कानून का डर। और जिस तरह से हमारे देश के अंदर घटनाएं होती हैं, एसिड अटैक होते हैं, 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार, और जिस तरह से महिला प्रताड़ित होती हैं, दहेज प्रताड़ना के केस एक दिन के अंदर 20 आते हैं, तो आप सोचिए कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हम कानून में बदलाव करेंगे, ये सख्त कानून सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे कि आज जो हमारी बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित रहें, और जो ये हैवान और भेड़िए इंसान के भेष में घूमते रहते हैं, उनसे उनका बचाव हो सके। अच्छा, साहिल के केस के अंदर जो आपका ये मुस्कान और साहिल का केस था, उसमें साहिल की नानी ने एक बहुत अहम बात बोली थी। और मतलब ये सोचिए कि इतनी बुजुर्ग महिला, उसने इतनी गहरी बात बोली कि एक तो साहिल को नशा, ऊपर से औरत का नशा। तो आप ये देखिए, सेक्स और जब नशा मिल जाता है तो आप क्राइम कोई भी कर सकता है। और मैं कहती हूँ कि क्राइम आपने देखा होगा, गाँव देहात में अनपढ़ लोग भी करते हैं और पढ़े लिखे भी करते हैं, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। रही बात कानून की, तो कानून का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जब निर्भया के केस के अंदर 7 साल मिलते हैं पुरुषों को, तब भी बरखा जी वहां पर थी और ये कह रही थी कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि मिलना चाहिए, तो मिल रहा है ना, समय मिलता है, पूरी तरह से मिलता है। कानून का अधिकार जो है वो पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अगर आप एक दिन हटा लीजिए इन कानून को, अगर मोहल्ले में आप महिलाओं की लाश ना मिले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, छोड़ दूंगी मैं महिलाओं के लिए काम करना। आप देखिए कितनी दयनीय हालत है। आज का केस है हैदराबाद के अंदर, जो पति है उसने जो पत्नी है उसको पीट कर ईंट से पीट करके मार दिया। और ये सिर्फ आज की घटना है, और कितनी सारी हैदराबाद के अंदर एक बड़ा उसने क्या किया, उसने सूटकेस में काट के बांध दिया, नीला ड्रम इतना आपने आपने हास्यप्रद बना दिया। आप सोचिए कि जिस सूटकेस के अंदर महिलाओं को काट के डाला जाता है, महिला को काट करके डाल दिया जाता है, उनसे कोई नहीं लगता है। बड़ी सड़क के अंदर गली मोहल्ले में जब शराब पी करके पति महिला की अगर बात करें तो ज्यादा आसानी से पहुंचना नहीं लगता है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो झूठ जा रहा है उसके अगेंस्ट एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। देखिए, नहीं है पुरुषों के लिए कोई कानून, ये झूठ मत परोसिए। ये चैनल बहुत लोग देखते हैं, सम्मानित लोग देखते हैं, और ये कानून नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, 12 लाख केस पेंडिंग है आज भी फैमिली कोर्ट के अंदर, मुझे बताइए क्यों है पेंडिंग, इतने साल क्यों चलते रहते हैं? एक सेकंड बरखा जी, लेकिन इस बात में चलिए, आपने कहा कि पुरुषों के लिए कानून है, महिलाओं के लिए कानून, मतलब महिलाओं के लिए कानून है, पुरुषों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी जो जरूरतमंद महिलाएं, कहाँ उन तक यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, और कहाँ उनको इंसाफ मिल पा रहा है? अभी भी महिलाओं का बहुत बड़ा तबका है जो जिन्हें इंसाफ मिल ही नहीं पा रहा है। अब जितनी रेप को बता रही थी, मेरा सुन तो लीजिए, मैं कह रही हूँ 50% आबादी के लिए, जो पुरुष आबादी है, उनके लिए तो कोई कानून ही नहीं है, उनके लिए तो कोई पटल ही नहीं है। वो तो जाए कहाँ, वो अपना गुबार निकाले तो निकाले कहाँ? पुलिस स्टेशन में उनकी सुनवाई नहीं, सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा है। वो आखिर मरने पे मजबूर हो रहे हैं। पहले आत्महत्याएं की दर मैंने आपको बता दिया, एनसीआरबी का डेटा 4 गुना, लेकिन अभी तो आत्महत्याओं के बाद हत्याएं लगातार होती जा रही हैं, और सब
ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी और अनपढ़ दोनों कर रही हैं। अब रही बात जो आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, मैं कहीं पे भी नहीं कह रही, मैंने किसी पटल से ये नहीं कहा कि महिलाओं के लिए कानून का, उनके लिए तो सब कुछ है, उनके लिए पूरी जुडिशरी, उनके लिए पूरा तंत्र है, उनके लिए सरकारें काम कर रही हैं, उनके लिए तो सब काम कर रहे हैं। पूरा एक फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, एनजीओज है, गैर सरकारी एनजीओज है, सरकारी डीसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू। पुरुष के लिए एक भी बताइए, एक भी कानून बताइए, एक भी आप बताइए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही हो उनके लिए काम। जो मैं कर रही हूँ पुरुष आयोग एनजीओ, मैं तो कितनों की मदद कर सकती हूँ। हर घर में विक्टिम है, हर घर में एक पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं, क्योंकि कोई बरखा जी हर घर को मन में करिए ऐसे, क्योंकि आजकल बड़े मीम्स बनने लगे इस बात पर। और प्रियंका जी में भी डिस्कशन इसी बात पे कर रहे थे कि बहुत सारे आजकल मीम्स इस तरह से बनने लगे कि जो पुरुष प्रताड़ित नहीं भी हैं वो भी डिस्कशन करने लगे कि हमें कोई ड्रम में ना तो बिल्कुल ये भी देखिए कितना गलत है कि नीले ड्रम में एक तो पहले सौरभ के टुकड़े काट के डाल दिए गए, और उसके बाद जब मैं माता पिता से मिलती हूँ मुस्कान के, तो मुस्कान के माता पिता तो हर जगह पे कह रहे हैं, उनसे जब मैंने बोला कि फांसी की सजा अपने एक रट लगा रखी है मीडिया के सामने, क्या ये फांसी की सजा आगे भी बरकरार रहेगी? कोर्ट जब जाएंगे तब भी ये स्टेटमेंट आपका बरकरार रहेगा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बरकरार रहेगा। मैं कहा मैं आपके साथ चलूंगी, याद रखिएगा इस बात को। फिर मैंने उनसे जब ये पूछा कि आपको आपकी बेटी पता थी गलत है, तो उन्होंने बोला हाँ बहुत गलत थी, हमें पता था, शुरू से हमें पता था, क्योंकि मैं सारी गली वालों से मिल के आ रही थी, सौरभ के घर जब गई थी, कि यहाँ पर हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे और इनके माता पिता भी जाते थे। तब उन्होंने ये स्वीकारा, ऑन कैमरा उन्होंने ये स्वीकारा कि हमारी लड़की बहुत गलत थी, लेकिन क्यों नहीं हमने समझाया उसको? मैं यही चाहती हूँ। और समझाने से बेहतर है कि अगर वो इतनी गलत थी तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। एक बार कोपल रोहतगी यही तो कह रही हूँ कि डाइवोर्स के लिए 2022 में सौरभ ने भी डाइवोर्स के लिए कहा, आपने अभी अतुल सुभाष का दिखाया, उन्होंने भी डाइवोर्स किया के लिए अप्लाई किया था। ये जो मानव शर्मा दिखा रहे हैं आप, मानव शर्मा की वाइफ अभी परसों ही अरेस्ट हुई है, इस केस में भी लड़के ने जब डाइवोर्स फाइल कर दिया, बातचीत हो गई, म्यूचुअल डाइवोर्स लेंगे, मुंबई से लड़का, अभी भी उसकी बहन से मेरी बात हो रही, मुंबई से लड़का आया, कहाँ पे आया? यहाँ आगरा आया। उसके बाद 2.5 घंटे उसके साथ प्रताड़ना हुई, उसे कहा गया, डराया धमकाया गया, तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तेरी माँ की जिंदगी बर्बाद, बिल्कुल ऐसे पिता को कानून का बेवजह इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से वो मर गया लड़का मानव शर्मा, जिसका आप अभी वीडियो दिखा रहे थे। तो मानव शर्मा पढ़ा लिखा लड़का था और शादी सिर्फ 1 साल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 4 और लोगों को भी इंक्लूड कर लेते अपना एक बात सब ओपिनियन रखते हैं। डॉक्टर कोपल रोहतगी, देखिए अभी जिस तरह से प्रोफेसर बंसल ने जिक्र किया कि नशे की वजह से कई बार हो जाता है, सो क्या हम इसे यूनिवर्सल मान ले कि नशे में आकर कोई भी व्यक्ति जो बहुत गुस्से में है वो इस तरह के विभत्स वारदातों को अंजाम दे सकता है कि किसी की हत्या करने के बाद आप उसके टुकड़े काट सकते हैं? देखिए, नशे की एक तो ये भी है किस प्रकार का नशा कर रहे हैं, कितना नशा कर रहे हैं, और क्या एक से ज्यादा नशा एक साथ कर रहे हैं। पहली चीज ये बहुत जरूरी है। हर इंसान ऐसा नहीं समझा जा सकता कि कोई नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने हल्का नशा किया है, थोड़ा नशा किया है, उसका बहुत ज़्यादा आपके हर एक जो आपका ग्लोबल इंटेलिजेंस है ना, जो सुध-बुध है, उस पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे प्रभाव पड़े, है ना। दूसरी चीज़ ये भी है, जैसे वो बता रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े करे हुए हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं मुस्कान के मन में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा अग्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा होगा, और हो सकता है ये कई साल से उनके मन में चल रहा हो। ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा वायलेंट ऐसे एक्ट्स होते हैं कि मर्डर करने के बाद भी अगर बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए या बॉडी पार्ट्स को म्यूटिलेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो सालों का अग्रेशन होता है जो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आता है उस समय। एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि क्राइम्स ऑफ पैशन जो होते हैं, कि किसी को पता चला कि मेरा जो पार्टनर है उसका कोई अफेयर चल रहा है, उस हीटेड मोमेंट में इतना अग्रेशन आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आता है कि वो ऐसा हो सकता है। पर मुस्कान के केस में क्योंकि वो उन्होंने पहले से सोच रखा था कि हम अपने पति पे हमला करेंगे, उनकी जान ले लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी सालों का उनका हो सकता है उनके पति से उनको वो प्यार ना मिल रहा हो, वो अटेंशन ना मिल रहा हो जो वो चाहती हूँ। उनके पति नेवल ऑफिसर थे, बाहर रहते थे, हो सकता है इतने सालों तक उनको लगता हो कि मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो उनके मन में घर कर गया, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर, वो निगलेक्ट, और उसमें ये इन्होंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े इनके कर दिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आपको इंक्लूड करी हूँ बरखा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, और मैं ये बात भी जोड़ना चाहूंगी कि वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी मुस्कान के लिए नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। डॉक्टर प्रोफेसर बंसल, देखिए आपके पास इस तरह के केसेस आ सकते हैं, और अभी हम जिस तरह से बात करें कि महिलाओं के अधिकार क्या है, पुरुषों के अधिकार क्या है, सो मेजरली आप क्या देखते हैं कि ज्यादातर इस तरह के केसेस जब आते हैं
कि हत्या को अंजाम दे दिया जाता है रिश्ते में नाखुश होने की वजह से, तो ज्यादातर कौन से केसेस आप देखते हैं? पुरुष प्रताड़ित होते हैं उनमें या फिर महिला विक्टिम होती हैं? बेसिकली ना, जो आप जितने केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे सुसाइड भी हुआ है और जिसमें एक मर्डर है, ये सारे केसेस को एक साथ क्लब नहीं किया जा सकता और कभी करना भी नहीं चाहिए। सबकी वजहें अलग होती हैं। और उन वजहों को समझते हुए अगर हम एक ही मापदंड से इनको बोलेंगे कि सोसाइटी में ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कभी भी उसकी वजह और किस चीज से, तभी आप देखेंगे जो आईपीसी भी है, जो अब बीएनएस है, वो बिल्कुल अलग ढंग से होती है। कोर्ट में केसेस अलग ढंग से चलते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है जो मैं बार बार बोलना चाहूंगा, चाहे वो आप जैसे टुकड़ों की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मेजॉरिटी ये वाली चीज आती है कि जो एविडेंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कि पकड़े ना जाए, उसका होता है। लेकिन डॉक्टर कोपल की बात भी सही है, कई बार हम एग्रेशन जब बहुत नफरत करते हैं, उसके अंदर भी देखा गया है कि आप उस ब्रूटैलिटी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जो ड्रम वाला केस है या कहीं और वो रहता है, उसके अंदर ये है कि एविडेंस को हम कैसे महफूज कर सकें और वो पकड़े ना जाएं। तो पहले प्लान मर्डर है, इसको हम मेंसरिया और एक्टसरिया करते हैं। हमने प्लानिंग की, फिर हमने ये भी प्लानिंग की कि जब बॉडी होगी, दैट इज अ बॉडी ऑफ एविडेंस, उसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि उनको बचना भी है। वो इतने शातिर भी हैं, वो अकस्मात नहीं हुआ है मर्डर। अकस्मात मर्डर वाले लोग पकड़े जाते हैं। अब जैसे महरौली में एक लड़के ने अपनी लिव इन फ्रेंड का मर्डर करके आधी बॉडी को फ्रिज में रखा था और वो धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ कर रहा था। उसके अंदर भी यही चीज है कि वो इतना स्मार्ट था कि उसने, अब वो मर्डर की वजह कुछ और हो सकती है, बॉडी डिस्पोज ऑफ करना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हर शातिर आदमी करने की कोशिश करेगा। तो हम उसको ये ना करें कि हमने हम इतना उसको नफरत करते थे कि इस वजह से हमने उसके बॉडी के पार्ट्स किए। बॉडी के पार्ट्स करने की वजह अलग हो सकती है और ये भी हो सकती है जो डॉक्टर कोपल ने बताया। हाँ, मैं बताती हूँ आपको असली वजह क्या थी। इट इज अ कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड मर्डर, जहां पे साहिल को भी यूज किया गया था। इस लड़की मुस्कान जो 9वीं फेल है, इसने उसको ट्यूटर किया था कि उसने एक फेक आईडी बनाई थी उसकी माँ की, और वहां से किया था उसे ट्यूटर कि तुम मेरे हस्बैंड को मार दो और मैं तुम्हारे से शादी करूंगी। ये प्यार, सेक्स और धोखा का मामला है, जहां पे जो उसके टुकड़े काटे गए सौरभ के, उससे पहले उसे डोज दी गई जिससे कि वो सो जाए, और उसके बाद उसके छाती पे बैठ करके इस लड़की ने 4 बार चाकू से गोदा है जिससे कि वो उसका हार्ट पंचर हो जाए, और उसके बाद इसके सीमेंट वाले ड्रम में डालना इसका मकसद था, क्योंकि उसमें छुपाना था और लाश एज इट इज नहीं जा रही थी, इसलिए फर्दर उसके टुकड़े काटे गए जिससे कि लाश अंदर चली जाए। लेकिन कहीं पे भी ड्रग्स की इसमें है, वो ड्रग्स लेती थी और वो ऐसे 3-4 बार घर से भाग चुकी थी। तो मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन अगर उसे छुटकारा चाहिए था तो उसे मारने की जरूरत नहीं थी। छोटी बच्ची का जन्मदिन मनाने आया था सौरभ विदेश से, यहाँ पे उसका मरण दिन बन गया, जो कि बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मुस्कान का कल ही टेस्ट हुआ है, अब वो पॉजिटिव आई है, वो प्रेग्नेंट है। अब वो प्रेग्नेंट मनाली में हुई कि वो सौरभ का बच्चा है कि जेल में हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है प्रियंका जी, देखिए, इसमें अभी इन्होंने बोला लव, सेक्स और धोखा, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी, इसमें धोखा, नशा और सेक्स था, प्यार तो कहीं था ही नहीं। हालांकि लव मैरिज, क्योंकि जो कानून है, कानून दूसरा इतना ज्यादा है, अब कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे हो गए हैं, और अब तो बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं। जिस तरह से सर बता रहे थे कि जो काटने का जो चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे। तो अब लोगों ने नई नई चीज़ें इजाद करनी शुरू कर दी हैं कि किस तरह से हम कानून से अपने आप को बचा सकें। तो एक क्रिमिनल माइंड है, और ये हर एक चीज़ को, मतलब सारी महिलाओं को एक कैटेगरी में लेना वो भी सही नहीं है। हर एक केस डिफरेंट है। सुसाइड करना कोई भी ये जस्टिफाई नहीं करेगा कि सुसाइड करने से आप सही हो जाते हैं। अगर सुसाइड करने से आप सही साबित हो जाते तो इतने सारे बलात्कार होते हैं, इतनी सारी महिला प्रताड़ित होती है, जो एसिड अटैक केस हैं, तो फिर तो सारी महिलाओं को मर जाना चाहिए, फिर तो उनको सुसाइड कर लेना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन बात इतनी प्रोटेक्शन दी है, लेकिन प्रोटेक्शन मिल रहा पर है, उन्हें भी दे दीजिए। अब उनके साथ गलत हो रहा है, जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा था तब उनके लिए बने ना कानून। अभी आप बताइए, हस्बैंड गवर्निंग का डेटा बताइए,
अगर आप कोई किसी बताइए का मर्डर कितने करता है, लड़के किस वजह से अगर मर कोई रहे किसी हैं? का मर्डर करता आप है, चाहे husband पुरुष murder हो के चाहे केसेस, महिला husband हो, murder के क्या केसेस, उसमें आपके पास डेटा सरकार है ये कोई? देखेगी, नहीं है, प्रशासन ये सरकार देखेगा कोई कि डेटा महिला नहीं है या इकट्ठा पुरुष करती। है? हस्बैंड्स के लिए बरखा जी, बरखा जी, लॉजिकल पॉइंट है, सुन लेते हैं। वही आप बात होगी, कैसे उसमें कर ये सकते नहीं हैं? बरखा जी, देखा लॉजिकल जाएगा कि पॉइंट है, आप सुन महिला लेते हैं। हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, फांसी उसके नहीं ऊपर वो हुई। जेल में है ना, साथ खून उसको सजा माफ। मिलेगी, हर तरीके महिलाओं से को मिलेगी। साथ खून माफ, हत्या अभी की सजा सबके लिए में ज्यादा देखा गया है, औरतों में कम है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि औरतों में ये नहीं हो सकता। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है, इसका कोई सीधा समझा जवाब नहीं है, बट हमें जेनेटिक्स देखना पड़ेगा। जो एक इनहेरेंट पर्सनालिटी होती है, स्वभाव होता है किसी भी इंसान का, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्वभाव है ये हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारा हर एक फैसले को गवर्न करता है, चाहे वो अग्रेशन हो, वो वायलेंस हो, या फिर किस तरीके से हम अपनी निजी जो ज़िंदगी है उसे नेविगेट करते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, और स्पेशली ये सब चीज़ें वहाँ निकल के आती हैं जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स हैं। जैसे जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें अक्सर ये निकल के आता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया को बहुत अच्छा स्वभाव दिखाते हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, हम बहुत भोले हैं, पर अंदर ही अंदर अपने जो पति या पत्नी है उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार पति जो है वो सबके सामने दिखाएंगे कि हमारी पत्नी हमारे लिए बहुत प्रिय है, पर घर ही आकर उनके साथ मारपिटाई करेंगे, टोका टाकी करेंगे, और ये दोनों तरफ चल सकता है। कुछ औरतें भी ऐसा करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव से संबंधित है। और इसके साथ में क्या हमारा इन्वायरमेंट रहा है, कैसे लोगों के साथ हमारी दोस्ती है, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। कई बार संगत के वजह से भी ऐसे जो मनमी बातें हैं वो फ्यूल हो जाती हैं। कोई हमें अक्सर ऐसा समझा दे, हमारा कोई दोस्त है कि कोई नहीं, तुम उस पर हाथ उठा दो या तुम उसके साथ ऐसा ये कदम उठा लो, तो हम उसमें बह जाते हैं। और कई बार जब हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे काबू में नहीं होते, स्पेशली जब हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि हमारा पार्टनर हम पे चीट कर रहा है, या हमारा पार्टनर हम पे भरोसा नहीं करता, या हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं कर रहा, तो उस इमोशनल स्टेट में जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं, घबराए हुए हैं, कि ऐसा कोई कदम ये उठा सकते हैं। और जब नशे की बात आती है इसमें, तो नशे में तो आदमी अपना आबू खो देता है, कुछ होश में होता नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें साथ में मिल सकती हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है। मन में कभी कभी ऐसे कोई इम्पल्स आ सकता है और उस पर वो उस समय एक्ट कर सकता है। एक बार फिर से हमारे साथ AK जैन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व DGP यूपी से। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आवाज मिल रही है जी, तो मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगी, देखिए आजकल जिस तरह की लगातार हम केसेस देख रहे हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों के साथ गलत कर रही हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पुरुषों के अधिकारों की दिशा में अब सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि पुरुषों के पास उनकी जो हक की बात करें उस तरह के कानून नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, दोनों तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे चिंता व्यक्त की कि गलत तरीके से पुरुषों उनके पारिवारिक को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इन सब में ना फंसाया जाए। ये है, पर आप ये भी कहना सही है कि पुरुष भी बहुत ज्यादा करते हैं, लगातार घटनाएं होती रही हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाती है। थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। मैं ये देख रहा हूं कि समाज में इसको लेकर एक तरह का भय व्याप्त हो गया। पति को ये शक हो रहा है कि किसी से हैं, पत्नी को शक हो रहा है कि पति के से हैं। ये जो समाज का एक नैतिक स्तर गिर रहा है, इसका भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक कारण मैं मानता हूं कि पति दोनों सर्विस में हैं और अलग अलग स्थानों पर, इससे भी जो है एब्सेंस में एक दूसरे के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के पॉसिबिलिटीज मैं देखता हूं जो हैं उनमें बढ़ी। समाज में ये भी जरूरी है कि आप किसी परिवार के साथ रहें। तो आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इसकी वजह से भी एक ये है कि घर में और रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई नहीं है। समाज में जो नैतिकता के स्टैंडर्ड्स हैं वो गिर रहे हैं। ये ड्रिंक लेना, महिलाओं के द्वारा भी ड्रिंक्स का खुलेआम लेना,
ड्रग्स का लेना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ये सब जो है ये गलत है। इस पे सभी को मिलकर विचार करना। जी बरखा जी, आप लगातार महिलाओं, माफ कीजिएगा, पुरुषों के हक की बात करती रही हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह के पुरुष आजकल जो है ज़्यादातर अगर हम देखें उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं? क्या कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों पे ज़्यादा हावी हैं, या पुरुष अपनी बात नहीं कह पाते, या फिर महिलाएं ज़्यादा संपन्न हैं आपके अनुभव के हिसाब से? 15-20 साल हो गए हैं पुरुष अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रताड़ना हमारे साथ भी हो रही है, अन्याय हमारे साथ भी हो रहा है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, तो बेटा भी बचाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। ऐसी बातें वो कितने 2 डेकेड्स हो गए उनको ये बात बोलते हुए, लेकिन हमने अनसुनी कर दी बातें, तभी ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया है। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि 4 गुना आत्महत्याएं हो रही हैं पुरुषों की, जो कि बहुत भयावह है और बद से बदतर होती जा रही है स्थिति। आपको कोर्ट्स का बता देती हूँ, 5.5 करोड़ केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है। ज़्यादातर ये मैरिटल डिस्कॉर्ड जो भी हो जाते हैं, इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे वाले केसेस होते हैं जहां पर सालों साल सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, कुछ नहीं होता। फिर एट द एंड ऑफ द डे एलिमनी, बड़ी एलिमनी देनी पड़ती है। अब जो लड़के एलिमनी नहीं दे पाते उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं, ना पुरुष के बगैर महिला, ना महिला के बगैर पुरुष रह सकता है। तो जब एक दूसरे के पूरक हैं तो कोई भी ज्यादा लड़ाई नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर रिलेशनशिप सार हो गया, खटास आ गई, नहीं चल रही, शादी हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है, नहीं चल रहा, तो ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये जिस दिन आपने डाइवोर्स में से पैसे निकाल दिए, नंबर 1 पैसे हटा दीजिए डाइवोर्स में से, बड़ी 4-4 करोड़ की एलिमनी हटा दीजिए, देखिए डाइवोर्स रेट अपने आप कम हो जाएगा। जो आप आज समाज का आईना देख रही हैं, किस ओर जा रहा है समाज, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही कोई लड़की लड़का, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, FIR लिखाने जाता है, उससे बोलिए एफिडेविट दे के जाए, लड़कों की FIR वैसे लिखी नहीं जाती, वो भी बता दूंगी आपको। वो मर जाता है तो 6000 लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है FIR लिखाने के लिए, जो कि मैंने खुद किया था अमन बैसला के केस में। यही दिल्ली का रोहिणी का केस है, और वहां पर कोविड में जब 5 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, 6000 लोग इकट्ठे किए थे, तब FIR लिखी गई थी। अब लड़की जब भी FIR लिखाने जाए, उससे कहिए कि एक एफिडेविट दे के जाए कि मैं अपनी ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट सब कुछ करवाऊंगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी झूठ पाया गया, मैं जो लिख रही हूं पूर्णतः सत्य लिखूंगी। अगर आप ऐसा कर दें, देखिए केसेस की कितनी कमी आ जाएगी। दूसरा, 498A जिसका वृहद स्तर पे मिसयूज है, 95% मिसयूज है, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी से नहीं, 15 साल पहले भी जताई थी, अब भी चिंता ही जता रहे, सिर्फ चिंता ही जताते रहते हैं हम लोग, बाकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो यहाँ पर आप एक मिसयूज क्लॉज डाल दीजिए कि 498A को जो भी महिला इसका मिसयूज करती है उसे उतने ही सालों की जेल होगी। जैसे कि आप लड़के को जेल भेजते हो, उसको भी उतने सालों की जेल भेजो, और देखिए कितनी गिरावट आएगी इन केसेस में। हम सॉल्यूशंस पे क्यों नहीं बात कर रहे? हाँ, समझ आ रहा है कि समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, कैसे पतियों के कत्ल हो रहे हैं और सरेआम हो रहे हैं, कैसे उन्हें प्रवोक किया जाता है सुसाइड करने के लिए। अतुल सुभाष के केस में रोज तो बोल रही थी पत्नी और सास, मरता क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं है? कितनी बार दिन भर सुनेगा? वो खुद उस अपने पैसे से उनको, उस बीवी को मेंटेनेंस दे रहा है, पत्नी को, बच्चे का मेंटेनेंस दे रहा है, अलग रह रही है, बच्चे को टूल की तरह यूज कर रही है। तो लड़का आखिर करे क्या, मर जाए, क्या करे? तो वही मर गया क्योंकि वो थक हार गया, सिस्टम से परेशान हो गया। पुलिस में जाओ वहां हैरेसमेंट, कोर्ट में जाओ वहां हैरेसमेंट, जज साहिबा का व्यवहार देख लीजिए अतुल सुभाष के केस में क्या हो क्या रहा था। अट्टहास बना के रख दिया आपने। लड़का अगर चला जाए पुलिस स्टेशन, मैं तो आम लड़कों की बात कर रही हूँ, वहां उन्हें बोला जाता है ओ पिट के आ गया है, तू मर्द नहीं है,
मर्द का बच्चा बन, घर जा वापस, कुछ नहीं होगा, तेरी एफआईआर नहीं होगी। ये रोज रोज सुन के बेचारे लड़के परेशान हो गए। उनको पता है सिस्टम में उनका कोई साथ नहीं देगा। एक हेल्पलाइन नंबर, सुशांत सिंह राजपूत जब मर गया था तो मैं लाइव टेलीविजन पे इस बात को रख रही थी कि एक सुशांत सिंह राजपूत जो सेलिब्रिटी है, जब वो मरता है तब हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ इस देश में लाखों सुशांत मर रहे हैं लेकिन हम उनके बारे में चिंता नहीं कर रहे। बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है सोसाइटी में, और ये बहुत चिंताजनक है। अगर अब भी हम नहीं सोए, अभी हम सोए रहे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। जैन साहब, आप बहुत मेरठ खराब। वाला केस आपने देखा, आपको लगता है कि अगर हमारे देश में कानून उतना लचर ना होता, या फिर डिवोर्स केसेस का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, अगर डिवोर्स थोड़े से और सिंपल होते तो शायद एक दूसरे की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि अगर आप साथ नहीं रह पा रहे हैं तो आप अलग हो जाइए, आपके पास विकल्प है, आपको जहां जाना चाहिए, लेकिन दूसरे इंसान की जान लेने का अधिकार आपको किसने दिया है? बिल्कुल, आप देखिए, मैं आपको चारों केसेस बता देती हूँ जैन जो ही जी। आपने दिखाए हैं। अतुल सुभाष, अच्छा मुझसे बिल्कुल पूछा था जी, क्या? एक बार जैन साहब की प्रतिक्रिया हाँ, लेते हैं। सॉरी, जैन साहब, सॉरी, मुझे जी। पता नहीं था। जैन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, हाँ बताइए। जी, मैंने इस प्रश्न ये पूछा कि हमने मेरठ वाला केस देखा जहां पर महिला ने पुरुष की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, तो अगर डिवोर्स केसेस थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाते, अदालतों में लंबी लंबी तारीखें नहीं होती, तो शायद लोग ये ज्यादा बेहतर समझते कि अगर आप एक साथ नहीं रह पा रहे तो आप अलग हो जाइए, एक दूसरे की जान लेने की क्या जरूरत है? इसको बहुत सिंप्लीफाई किए जाने की जरूरत है। सालों साल ये केसेस रहते हैं डिवोर्स के, और इसकी वजह से कदमेबाजी बढ़ती है, तलखी बढ़ती है, और घटनाएं बीच में होती हैं। मेरा खुद का मेरे संज्ञान में ऐसे केस जहाँ पर हुए हैं, जहाँ महीना भर शादी क्यों नहीं, और वो समझ में आ गया कि साथ में नहीं रह सकते, ऐसे केसेस एक्सपेराइड। जैसा अभी बरखा जी ने कहा, तो केसेस पेंडिंग है, टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, बहुत बहुत चिंता का विषय है, और इसमें जो है शीघ्र निर्णय होना चाहिए। ये निर्णय हो जाए, अलग अलग हो जाए, बहुत से लोगों की इसमें जान बच सकती है, और बहुत सी जो घटनाएं घटित होने वाली है वो भी रुक सकती है, मुकदमेबाजी पर भी रोक लग सकती है। और साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक दबाव भी है? हम जिस समाज की बात कर रहे हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उसका हवाला देकर ही लोग डिवोर्स का रुख नहीं करते, और शायद वो क्रिमिनल माइंडसेट उनका हो जाता है कि शायद सामने वाले की जान ले लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, हम बच जाएंगे, और वो जो कलंक है डिवोर्स वाला वो भी हमारे माथे पे नहीं लगेगा। देखिए, अब कोई डिवोर्स अब की बहुत नहीं है। पुरानी ट्रेडिशनल फैमिली हैं, उनमें हो सकता है इस प्रकार, जो आजकल के वर्किंग का उनमें कोई ऐसा नहीं है। हर दिन मैं देखता हूँ झगड़े फसाद होते रहते हैं, और एक जिंदगी आप तबाह करें, या केवल आपके एक उसको उसके दृष्टिगत रखते हुए आप से गाड़ी को खींचते रहें, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस एडवर्स इम्पैक्ट, इसका एडवर्स इम्पैक्ट ये पर भी पड़ता है, और ज्यादा अच्छा हो कि सेपरेटली रहें, दोनों शब्द एक मिलें, दोनों लोग रखें, और ज्यादा अच्छा मैं समझता हूँ एक सोल्यूशन। बिल्कुल बरखा जी, डाइवोर्स एक टैबू रह ही नहीं गया है। अभी तो लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं डाइवोर्स को, इतनी पार्टीज होती है, अब वो स्थिति भारत में नहीं रह गई। दिक्कत आपको बताती हूँ असली ये है कि बरखा जी, अभी भी संस्कार मेट्रो विहीन- सिटीज में ही तो ये सब चीजें अभी भी, कहाँ अगर आप देखेंगे छोटे शहरों में तो अभी भी टैबू है। देखिए, छोटे शहर हो या बड़े शहर, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आजकल कोई नहीं सोच रहा नहीं रहना तो बस नहीं रहना, और हम केस फाइल कर देंगे। आप गांव में क्यों नहीं जा रहे? वहां पे कितने केसेस फाइल्ड है। अगर वहां मैं जो आपको केसेस अभी, चलिए ठीक है, मुजफ्फरनगर के गांव का केस ही बता देती हूँ, जो अभी 2-4 दिन पहले ही आया था।
कॉफी में जहर मिला के दिया लड़के को। वहां पे भी यही हुआ था, काउंसलिंग हुई, वहां पे उसे बोला गया कि 1 महीने और जाके रह करके देखो, और वो जो 1 महीने रहने आई थी उनमें भी उनकी तो आपको चैटिंग क्या 24 लगता है? घंटे उनकी क्या चैटिंग। लगता है आपको? मैं वजह वही फिर तो क्या बता रही? रही जी। हूँ, मैं वही तो बता रही जी। हूँ। एक्चुअली क्या है, हम संस्कार विहीन हो गए। हमने अपने बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें तो हमने ओल्ड एज होम में भेज दिया। अब पति पत्नी जब आपस में लड़ते हैं तो वहां कोई समझाने वाला ही नहीं होता, वो लड़ लड़ के इस हालत में आ जाते हैं कि एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं। जहां पर पत्नियां, अभी बिजनौर का कल का केस है कि मेरे को इसकी सरकारी, लड़के की सरकारी नौकरी मिल जाए, इसलिए उसने पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, और परिवार वालों को फोन करके बोल दिया कि इसको हार्ट अटैक आया। परिवार वालों ने सोचा हार्ट अटैक आया होगा, भाई चिंतित थे, लेकिन पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इसका मर्डर हुआ है, स्ट्रैंगुलेट किया गया है लड़के को। बताइए किस तरीके से क्या क्या चीजें हावी हो रही है इन लोगों के ऊपर, और क्या तकनीकें लगा करके ये मर्डर कर रहे हैं, और उसको छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मात्र सरकारी नौकरी मिल जाएगी और बॉयफ्रेंड के साथ खुशी से रहूंगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माता पिता को हमने माइनस कर दिया। सभी जो हमारे जो ग्रंथों में जो मूल्यवान बातें लिखी थी, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे संस्कार थे हम उसको दूर छोड़ आए। हम मॉडर्न वेस्ट को एप करते करते, दो नाव में तो हम चल नहीं सकते, या तो मॉडर्न और वेस्ट सिस्टम को एप कर लीजिए, लेकिन भारत का सिस्टम अलग है। यहाँ पर अभी तो आप बहुत कम केसेस देख रही है मैडम। आने दीजिए मैरिटल रेप को, जो कानून अभी नहीं आया, मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अभी उसके आने के बाद 200%, जो अभी मैंने बोला ना कि 95% मिसयूज है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके आने के बाद यही सुप्रीम कोर्ट साबित करना भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये बहुत बड़ा वेग टॉपिक है ये, जिस पर अगर हम मैरिटल रेप पर अभी नहीं डिस्कस इस पे कह रहे हैं एक्चुअली। वो पति पत्नी के बीच में रेप आएगा तो सोचे कितने केसेस जाएंगे। मैं तो सिर्फ इस ओर इशारा कर रही थी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझा रही कि उसमें क्या है, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। अब हमें जागना चाहिए, हमारे कानून मंत्री को भी जागना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी 4 कानून मंत्रियों को मिल चुकी हूँ, स्थिति से अवगत करा चुकी हूँ। देखिए हमारे देश में 3 मुख्य पिलर है, मीडिया, जुडिशरी और मंत्री। मीडिया जाग चुका है, मीडिया बहुत डिस्कशंस कर रहा है, मीडिया इस बात में बता रहा है, साफ खुल के बता रहा है, दोनों पक्षों को बता रहा है, दोनों पक्षों को रख रहा है। अब जुडिशरी और मंत्रियों को भी इस बात को समझना चाहिए गंभीरता से और लेना एक समानता चाहिए। लानी। कोपल रोहतगी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम यहाँ पर बात करें महिला पुरुषों की अलग अलग बात करें, बात ये भी करें कि कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर वो ईगो आप उसे कह लीजिए, या फिर एक वो दबाव जो एक होता है कि हम पुरुष हैं, हम अपना दर्द कैसे बयां करें, हम खुलकर कैसे रोएं। आपके पास जब केसेस आते हैं तो किस तरह से आप देखती है, क्या फीमेल्स इजीली अप्रोच कर लेती है अगर वो स्ट्रेस उनकी लाइफ में कोई होता है शादी से जुड़ा हुआ, और पुरुष उसके कंपैरिजन में अपनी बात आसानी से नहीं कह पाते? जी देखिए, अक्सर छोटेपन से ही, बचपन से ही जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको अक्सर ये सिखाया जाता है कि बॉयज़ डोंट क्राई, कि लड़के रोते नहीं हैं। रोना या किसी बात को लेके दुख प्रकट करना एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियां करती हैं। बी अ मैन, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, यही सब बातें उनको बताई जाती है, और कहीं ना कहीं वो ये सब बातों को समझ लेते हैं और इसे आगे अप्लाई करते जाते हैं। तो जब भी उनको कोई दिक्कत होती है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, पढ़ाई रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप रिलेटेड हो, वो उस बात को बहुत अच्छी तरीके से बयां नहीं कर पाते। और काफ़ी समय ऐसा भी होता है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तुम्हारी शादी नहीं चल रही है, तुम अपनी बीवी को नहीं रख पा रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं वो गिल्ट ले लेते हैं, उसकी वजह से एम्बैरेस हो जाते हैं। तो खुल के ये सब बताने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। बल्कि जो महिलाएं हैं उनको भी काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, उन पर भी काफ़ी टेंशन होती है शादी की या रिलेशनशिप की, बट वो कहीं ना कहीं अपनी बातें बयां कर देती हैं, अपनी बातें बोल देती हैं, चाहे वो अपनी सहेलियों से बोले, अपने घर वालों से बोले, या आके किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को बताएं। बट लड़कों को अक्सर ये थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि उनको अपनी ऐसी इमेज दिखानी है कि वो बहुत ब्रेव हैं और अपनी बातें मन की नहीं बता पाते। इसी की वजह से कई मानसिक जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी, एंग्जाइटी की बीमारी, और इसी के बाद नशा करने में भी वो आदी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही दोनों को, लड़कियों को और लड़कों को, दोनों को ये समझाया जाए कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, किसी बात का मानसिक तनाव आप महसूस कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में आवाज़ उठाएं। कई बार सिर्फ किसी घर वाले से या किसी दोस्त से बात करने से ही वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाती है, हम थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। तो ये चीज़ हमारे समझने की है।
राइट। जैन साहब, एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, तो पुलिस का बेसिकली किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है अगर कोई पुरुष अपनी बात लेकर पहुंचता है कि भाई मेरे साथ ये चीजें गलत हुई हैं? क्या पुलिस वाले एंटरटेन नहीं करते उस तरह से, और अभी भी ये समझा जाता है कि तुम्हारी कोई शिकायत हो ही नहीं सकती, तुम ही गलत होंगे? देखिए, जो पुलिसकर्मी हैं उनको इस चीज का थोड़ा डर रहता है कि अगर उन्होंने लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उनके ऊपर आप लग सकता है ये मिले हुए हैं और ये गलत कर रहे हैं। पर धीरे धीरे आपका भी माइंडसेट बदल रहा है, उनकी भी समझ में आ रहा है क्या घटना हो रही है, और सीनियर ऑफिसर लेकर वो उस पर एक्ट करते हैं। ये जो मेरठ का केस है ये दर्दनाक किस्म का है, और इस टाइप की घटनाएं पहले बहुत कम सुनी देखी जाती थी, और दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं और क्या कहता हूँ, मेरठ जैसी घटना घटित इसने पूरी सोसाइटी मॉरल जो है वो पीछे रख दिया है। और मैं समझता हूँ शीघ्र से चार्जशीट लगे और उसमें ट्रायल हो, इनको मिनिमम लाइफ प्रिजन दोनों, तो एक समाज में एक संदेश निश्चित तौर पर इस प्रकार नहीं होगी, और ऐसे लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई। निश्चित तौर पे। बरखा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी थोड़े कम शब्दों में, चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। देखिए, हमने मेरठ वाला केस देखा जहां पर उस लड़की की हत्या कर दी जाती है, पत्नी करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो वो जो बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड भी उस लड़के का अच्छा दोस्त था, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप का। सो यहाँ पर उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। माना कि पत्नी के ऊपर ज्यादा दारोमदार है कि तुम्हारा रिश्ता था, तुमने हत्या को अंजाम दे दिया, लेकिन चूंकि हम क्रिमिनल माइंडसेट का जिक्र कर रहे हैं और बिना बाइज्ड हुए, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मैं आपको बता दूं, वो मुस्कान का क्लास फेलो था, मुस्कान का दोस्त था। सौरभ उससे सिर्फ 2 बार मिला था, सौरभ का दोस्त नहीं था, वो मुस्कान का चाइल्डहुड फ्रेंड था। और जब मैंने उनकी माताजी से ये बात पूछी थी, मुस्कान की माँ से, जो कि वो सौतेली माँ है, उनसे जब मैंने पूछा था कि आपको पता था कि वो मिलता है, आप तो जानती थी वो मिलता है, तब उन्होंने कहा था हाँ मैं जानती थी वो मिलता है, लेकिन फ्रेंड की तरह मिलता है। ये नहीं पता था कि हत्या कांड में मुस्कान उसे भी शामिल कर लेगी, और सौरभ की हत्या इतना बड़ा जो एक कोई इतना आसान नहीं रहा होगा। ऑनलाइन कहाँ खरीदा, कहाँ सिलाई सुनी है, वो कहाँ से खरीदी, बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है मामला। मैंने तकरीबन 2 घंटे पुलिस वालों से बात की है, पूरा हमने पास्ट इन्वेस्टिगेशन की, उनसे रिक्वेस्ट करी है। पुलिस वालों के साथ भी मैं बैठी हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और पास्ट क्या 2016 में शादी हुई थी, उसके बाद वो कितनी बार घर से भागी है, किन किन के साथ भागी है, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। बहुत सारे एंगल है, यहाँ तक कि जहाँ पे वो गई हुई थी हिमाचल में घूमने, वहाँ भी एक टीम गई हुई है। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, बहुत सारे दूसरे एविडेंसेस हैं। सारे एविडेंसेस पे काम करके उसको सजा होगी, और मैं चाहती हूँ कि एक नजीर पेश हो। आपको क्या लगता है अडल्ट्री का कोई सख्त हमारे देश में नहीं है उसका, उस तरह की घटना है? एडल्ट्री को तो कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। व्यभिचार एकदम डीक्रिमिनलाइज होने के बाद कोई सी भी पत्नी किसी के साथ जाए, कोई पति किसी के पास भी जाए, कोई रोक टोक नहीं है। और जब ये कानून आया था, मैंने इसका अपोज किया था। देश कह रहा था कि टैक्स फ्री कंट्री, पूरा देश एक सुर में बोल रहा था टैक्स फ्री कर दो कंट्री को, इन्होंने सेक्स फ्री कर दिया कंट्री को। और तब भी मैंने बोला था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बहुत गलत होने वाला है। अब देखिएगा कितने क्रिमिनल्स बढ़ेंगे, कितने मर्डर्स बढ़ेंगे, और कितने बच्चे अनाथल्य में जाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों का ना कोई वाली होगा, ना वारिस, ना कोई माँ, ना कोई पिता। तो आप बहुत खतरे में है इस देश का भविष्य। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए, न्यूज़ इंडिया पर अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो देखिए, महिलाओं के हक की बात हम हमेशा से करते रहे, लेकिन अब वक्त ये है कि पुरुषों की भी सुनी जाए।
गलत किसी के भी साथ हो रहा हो, किसी भी जेंडर का वो हो, उसकी बात सुनी जानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां पर महिलाओं के अलावा कहीं कहीं ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं जहां पर रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और बहरहाल जैसे कि तमाम हमारे मेहमान लगातार इस पर कहते रहे हैं कि क्रिमिनल का कोई जेंडर नहीं है, और जब हम किसी भी केस की बात करें तो हम किसी महिला या किसी पुरुष को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक क्रिमिनल की बात कर रहे हैं जिसके जहन में ये तय है कि उसकी आपराधिक प्रवृत्ति है और उसने आपराधिक प्रवृत्ति के तहत ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।